अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन देखा है उसके अंदर हमने थ्योरेटिकल देखा था या थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी और लाइक्लीहुड टेबल बनाने देखे थे। तो अभी हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन हमें कैसे आएगा। क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह का आएगा कि आउटलुक जो है वो रेन है, ह्यूमिडिटी हाई है, विंड वीक है। तो आप हमें ये बताएं कि डिसीजन बताएं कि हम प्ले करें या ना करें, यानी खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास ये दोनों टेबल्स हों। अब इन टेबल्स के बेस के ऊपर जो है वो हमारा आगे होगा सारा का सारा काम। तो जैसे कि आप लोगों को फॉर्मूला जो था वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारे पास फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले की बेस के ऊपर हम लोगों ने सारा काम करना है। तो हम लोग फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम आगे सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला जो क्रिएट करने का मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें जो अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितनी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं हमने उतने जो फ़ीचर्स हैं उन्हें यूज़ करते हुए अपना फॉर्मूला क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा फ़ीचर्स यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा पी। आउटलुक जो थी वो हमारे पास रेन है, आउटलुक साथ में इक्वल टू रेन लिख दें। इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर येस, यानी कि येस जितने आए हैं उसकी बेस के ऊपर, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास ह्यूमिडिटी हाई की बेस के ऊपर है। ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू जब हाई होगी उस वक्त कितने येस हैं उस बेस के ऊपर। एंड देन हमारे पास क्या है, विंड वीक। तो हमारे पास विंड वीक है तब हमारे पास कितने येस हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे इक्वल आएगा डॉट पी इंटू येस, यानी कि येस की कितनी प्रोबेबिलिटी है एज अ टोटल ओवर। अगेन हमने कहा था जो यहाँ पे यूज़ होंगे वही हमने जो है वो नीचे यूज़ करने हैं, जैसे फॉर्मूला में लिखा हुआ है वही नीचे यूज़ होंगे, ठीक है। तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो हम लोगों ने चेक करनी है। अब उसके कैसे लिखेंगे, पी इंटू आउटलुक, उनकी टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी येस नो के अकॉर्डिंग नहीं आनी, ठीक है। पी इंटू ह्यूमिडिटी हाई कितनी दफ़ा आया है, मतलब ये विंड वीक कितनी दफ़ा आई है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला है। पहले हम लोग ये येस के लिए निकालेंगे और फिर जो है हम लोग वो जो है नो के लिए निकालेंगे, ठीक है। हमने दोनों देखना है क्योंकि हमें आंसर अभी पता नहीं है कि हमारा येस आएगा कि नो आएगा। तो हम लोग पहले ये चेक कर लेते हैं कि जो हमारी आउटलुक है वो रेन के वक्त कितनी है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमें इस टेबल के अंदर चेक करना है लाइक्लीहुड, क्योंकि यहाँ पे हमें येस की और नो की जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटीज़ बताई हैं। ये 3/9 जो लिखा हुआ है ये हमें यहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है। 3/9 फॉर येस हमारे पास रेन की कितनी प्रोबेबिलिटी है, फॉर हाई ह्यूमिडिटी हमारे पास येस की कितनी है प्रोबेबिलिटी, इट इज़ अगेन 3/9। तो यहाँ पे 3/9 आ जाएगा। और आगे है विंड जब वीक है तब हमारे पास येस की कितनी प्रोबेबिलिटी है। विंड हमारे पास वीक है तो येस की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये 6/9 है, ठीक है। तो 6/9 आ गया। अब जो लास्ट है पी इंटू येस वो ये है कि हमारे टोटल कितने यहाँ पे डिसीजंस हैं और उनमें से हमारे पास येस कितनी दफ़ा है। यहाँ पे टोटल डेज़ हमारे पास 14 है, तो मतलब है हमारे पास 14 जो है वो टोटल है आंसर्स हैं। तो मैं पहले ओवर में 14 कर देती हूँ। उसके बाद आप यहाँ से काउंट कर लें या वरना यहाँ पे हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है कि टोटल 9 येस हैं और 5 इसमें से हमारे पास जो है वो नो है। तो यहाँ पे 9/14 जो आ जाएगा हमारे पास येस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एज अ टोटल, ठीक है। अब हमें ये वाली जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कैसे निकालनी है, पी आउटलुक रेन। तो हमें ये इस तरह निकालनी है कि हमें यहाँ से देखने के रेन कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 4 5 दफ़ा रेन आया है और हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं 14। तो 5/14 जो है वो हमारे पास रेन की वैल्यू आ गई। ह्यूमिडिटी की हाई होने की हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 6/14 ये आ गया, सॉरी ये 6 नहीं 1 2 3 4 5 6 7/14 आएगा, ठीक है, मेरी गलती। एंड हमारे पास विंड कितनी दफ़ा वीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जो है वो 14 हमारे पास यहाँ पे आ गया। इन सारे की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है, यहाँ कैलकुलेशन अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको, अभी मुझे इस तरह नहीं पता आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इसकी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास अब नो का क्या लिखना है। जब नो के बारे में लिखना है तो हमने जैसे येस के लिए देखा था उसी तरह हमने जो है वो नो के लिए चेक करनी है, ठीक है। जब हमारे पास रेन है तो हमारे पास नो कितनी दफ़ा है, ह्यूमिडिटी जब हमारे पास हाई है तो हमारे पास नो कितनी दफ़ा आया है। सेम गोज़ फॉर द विंड,
विंड हमारे पास वीक है, तो हमारे पास नो कितनी दफ़ा है। एंड नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, पहले हमने येस के लिए देखी थी, अब हमें नो के लिए देखनी है। ओवर में अगेन सेम एज इट इज़ जो हमने ऊपर लिखा है यहाँ पे वही आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट वो फॉर्मूला चलो मैं लिख देती हूँ, फॉर्मूला लिख देते हैं एक दफ़ा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो। रेन P इंटू ह्यूमिडिटी इज़ इक्वल टू हाई एंड देन P इंटू विंड इज़ इक्वल टू वीक। ओके, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अब P जो है हमें देखना है रेन के लिए, यानी कि आउटलुक में रेन जो हमारे पास नो की वैल्यू क्या है, 2/5। तो फर्स्ट में हमारे पास 2/5 आ गया। सेकंड हमारे पास है हाई, जब हमारे पास ह्यूमिडिटी हो तो उसके नो वैल्यू कितनी है, वो 4/5 है हमारे पास, 4/5 आ गया। एंड देन हमारे पास वीक जो है, यानी कि विंड वीक होगी तो उसकी नो की वैल्यू क्या है, वो भी हमारे पास 2/5 है, तो वो आ गया। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है टोटल 14 थे, उनमें से अगर 9 हमारे पास यस हैं तो पीछे बचे 5 जो है हमारे पास नो है, अदरवाइज़ वो आप काउंट कर लीजिएगा कि नो की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब नीचे वैल्यूज़ जो है हमारे पास सेम आएंगी, वो हमने सेम एज इट इज़ लिख देते हैं। और फिर मैं आप लोगों को कैलकुलेशंस करके दिखाती हूँ। हमारे पास कुछ ये है, ये हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड कर लेना है टोटल प्रोबेबिलिटी लिख के। टोटल इज़ इक्वल टू P इंटू यस प्लस P इंटू नो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 0.5 और ये 0.95 समथिंग बन रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1 बन रहा है। तो हमें 1 हमारी जो होती है वो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। अब हमें ये फाइंड करना है कि कैसे, या आइदर ये येस है कि नो। तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला है P इंटू यस ओवर टोटल, ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास येस की जितनी भी प्रोबेबिलिटी है ओवर 0.95। ठीक है, या फिर आप सिंपल इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 0.5263। ठीक है, अब हमें इसी तरह नो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्योंकि हमें देखना है कि हम आइदर खेलें कि ना खेलें। ठीक है, उसके लिए हम लेके ये काम कर रहे हैं। अब हमारे पास जो नो की प्रोबेबिलिटी है वो निकालते हैं 0.95 के साथ, तो वो हमारे पास आती है 45, तो वो हमारे पास आती है 0.4736। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें पता लग रहा है कि ये जो येस वाली प्रोबेबिलिटी है हमारे पास ज़्यादा है, तो हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन का वो यहाँ पे येस आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी कि कैसे सॉल्व करना है और किस तरह हमने इसकी सारी की प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। आप खुद ही इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग करके ना ट्राई कीजिएगा, ताकि अदरवाइज़ आप ये कर लीजिएगा ना, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि आप लोगों को समझ आई भी है या क्वेश्चन सॉल्व करना आता भी है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।